भेदभाव है, छुआछूत है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इनको किन शर्त पर जोड़ा एकदम छुआछूत है, पानी भी नहीं चलता है, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है। कई जगह उनके कब्रिस्तान अलग हैं, कई जगह उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो हिंदू समाज में हिंदू दलितों के साथ होता है। ये सब तो खैर बेतुकी सी बात बोला जा रहा है, ये सब कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा तो हम लोग हर लोग के साथ बैठना उठना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो उठ पुटंग बयान उनका चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुस्लिम में जितने भी कौम हम लोग सब एक साथ हैं, ऐसा तो है नहीं। कभी ऐसा आप लोग यहाँ कई सालों से रहते हैं, काफी सालों से रहते हैं, तो कभी इस तरीके का फीलिंग आया कि आप पठान बिरादरी के लोग आपको घर से भगा देते, पानी नहीं देते, मस्जिद में पढ़ने घुसने उठना बैठना है, पठान लोग के साथ उठना बैठना है, ऐसा थोड़ी ना बेतुकी से। तो क्या बोलेंगे वो सांसद साहब को, क्या बोलेंगे? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग अगर नहीं नीची जाति को ज्यादा अगर उनको परेशानी लग रहा है तो एक बार हम लोग के साथ आए बैठे उनको। हाँ, चिंता तो इसीलिए बता रहे कि चिंता तो एक बार आए हम लोग से एक बार यहाँ बक्खो समाज में या नेट समाज में आकर थोड़ा सा ताल्लुकात जानकारी करा या क्या परेशानी है, तब ना मानेंगे जी। अब खाली माइक पर भाषण देने से थोड़ी होगा। एक दूसरे में टूट पैदा करने वाला ही भाषा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। काहे कि हम लोग हर मुसलमान व्यक्ति जो भी हम लोग हैं, सब मुस्लिम एक कौम भाई हैं और भाई भाई के तरह रहते हैं। साहब हैं, साई जात से आते हैं, तो कभी आप भी पासमानदा में आ जाते हैं, तो कभी आपके साथ भेदभाव ऐसा? ना, कोई ऐसा बात नहीं ना। तो जनरल जैसे पठान शेख सैयद के शादी ब्याह में भी जाते होंगे, पानी भी पीते होंगे, सब करते हैं, खाना पीना सब है साथ। कब्रिस्तान अलग है आप लोग? नहीं, सब साथ है। मस्जिद अलग है आप लोगों के लिए? नहीं जी। सच्चाई है, और नेताजी ने पता नहीं क्या सोच समझ करके इस तरीके का इंटरव्यू में बताया है कि पासमानदाओं के साथ ये जुल्म जाती, पानी नहीं दिया जाता है, मस्जिद में ये किया जाता है, कब्रिस्तान में नहीं दिया जाता है। हालांकि इलेक्शन है, हो सकता है कि टिकट लेने की तैयारी हो आने वाले वक्त में। अगर आपको इतना चिंतित लग रहा है तो एक बार आकर आप फुलवारी शरीफ में बकोट समाज और नट समाज से एक बार आकर मुलाकात कर लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग नीच में है या ऊंच में है। हम लोग जो भी है कौम एक साथ बैठ के खाते, ऊंच नीच की बात नहीं है, मुसलमान हम एक साथ हैं। मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, पानी नहीं पिलाता है लोग, कब्रिस्तान अलग है, सब सही बात है? नहीं, सब एक के जोड़े हैं, सब एक साथ रहते हैं आप लोग प्यार मोहब्बत से सब। कभी इस तरीके को कोई नहीं। अली अनवर साहब जो पासमानदा के बड़े नेता हैं, आते हैं यहाँ? ना पहचानते हैं आप लोग? ना पहचान, देखबे नहीं कि तो पहचाने आएगा तो अभी आप आए तो आप तो चीन है। लालू यादव को पहचानते हैं? जी हाँ, बस जिन्होंने इस बस्ती को बसाया उसको जी हाँ, बाकी उसके अलावा कोई नहीं आता? कोई नहीं। अली अनवर साहब को हम लोग तो चिन्ह में नहीं करते, कौन है? हंसने की बात है कि जो पासमानदा के बड़े नेता अली अनवर इन पासमानदा समाज की बात करते हैं, कभी आते भी नहीं है, और इन लोगों का कहना है कि पहचानते भी नहीं है। तो अगर आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम पासमानदाओं के बड़े नेता हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस उनके बच्चों के भविष्य पे, उनके रोजगार पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे करना चाहिए, ना कि भेदभाव पैदा करने वाला कुछ इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो 2-3 हजार की आबादी है यहाँ पे, नट और बक्खो समाज दोनों मिला करके, मगर इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आज तक अली अनवर जो पासमानदा के बड़े नेता कहलाते हैं, आज तक यहाँ झांकी मारने तक नहीं आए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बस्ती बसाया गया है किसी पासमानदा नेता ने नहीं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो फॉरवर्ड क्लास, जो पठान समाज से आते हैं, उन्होंने इन पासमानदाओं को, इन नट बख्खो समाज को बसाया है। लालू प्रसाद के वक्त में 1990 में इस बस्ती को बसाया गया था। कौसरे खान सभी को चिन्ह पचिन हुआ, अब मतलब उन्होंने पहल किया और लालू यादव ने इस बस्ती को बसाने में अपना योगदान निभाया। प्यार मोहब्बत से रहते हैं? हाँ, प्यार मोहब्बत से सब समाज हम लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब जो नट समाज के लोग और बक्खो समाज को लोग बाइकआउट करते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। हम देखिए, हम पठान हैं और ये हमारे जितने भी भाई बहन है, जितने भी है, ये हमारे घर के, हमारे समाज के लोग हैं, तो हम तो पानी भी पीते हैं, खाना भी खा के जाएंगे। खाना उन्हें खिलाइएगा ना? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर। चलिए, खाना खाएं, पहले पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं की पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं। ईद फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलाल खोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बक्खो हैं, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है, नट है।
राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर ने कुछ दिनों पहले बयान दिया है, खासकर पासमानदा समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपने इंटरव्यू में कि जो पासमानदा समाज के लोग जैसे नट, बक्खो, राइन बिरादरी, मंसूरी और भी जितने भी जो सबसे निचले जाति के लोग हैं, उनको जो है जनरल समाज के लोग यानी सामान्य जाति के लोग, जो मुसलमानों में जो सामान्य तबका है जैसे शेख, सैयद, पठान और भी जो आते हैं, वो लोग अपने पास भटकने नहीं देते हैं, पानी पिलाते नहीं हैं, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें कही है उन्होंने। लोगों ने कहा कि जिस तरह से दूसरे धर्म में जैसे हिंदू रिलीजन में जो है भेदभाव है, छुआछूत है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इनको किन शर्त पे जोड़ा एकदम छुआछूत है। पानी भी नहीं चलता है, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है, कई जगह उनके कब्रिस्तान अलग हैं, कई जगह उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो हिंदू समाज में हिंदू दलितों के साथ होता है। उन लोग हैं जो मुसलमान में ही उन लोगों से छुआछूत करते हैं, उनका पानी नहीं पीते हैं, कोई वर्ग है या फिर क्या है, कोई सोच भी है? पूरा देश है भाई। हिंदू दलित को के साथ जो व्यवहार हिंदू लोगों में जो संभ्रांत लोग हैं, एलिट करते हैं, वही व्यवहार हमारे यहाँ भी संभ्रांत एलिट लोग करते हैं। मुसलमान में भी छुआछूत है, पानी लोग नहीं पीते हैं। हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं की पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं। ये बात है। तो ये छुआछूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन सी जाति है जिनके साथ ये हो? ये तो हम बताए, ईट फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलाल खोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बक्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है, नट है, उन सब का डाटा अलग अलग। इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इसी का रियलिटी चेक करने हम आ गए हैं, बक्खो समाज के बीच में है, फुलवारी शरीफ के ताजनगर में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बक्खो समाज के अलावा भी और भी समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहंशाह बक्को हुआ। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ हम लोग लमसम मान के चलिए 30 साल 32 साल हो गया यहाँ पे। ये आना, इससे पहले हम लोग पटना में भी है, कमला नगर में भी है, फिर फुलवारी शरीफ में भी रहते हैं। अली अनवर साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, जानते होंगे, और पासमानदा के बड़े नेता कहलाते हैं। उन्होंने कहा है कि बक्खो समाज हो या फिर जितने भी पासमानदा समाज के लोगों को मतलब पानी नहीं दिया जाता है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, उनके लिए अलग कब्रिस्तान है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही है, जो कि एक मैसेज जो जा रहा है। कितनी सच्चाई उनमें? नहीं, ये सब तो खैर बेतुकी सी बात बोला जा रहा है, ये सब कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा तो हम लोग हर लोग के साथ बैठना उठना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो उठ पुटंग बयान उनका चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोग बक्खो समाज हैं तो शेख भी है, सैयद भी है, मलिक भी है, पैठान भी, हम लोग हर एक आदमी के साथ हम लोग हर कौम, जैसे कि मुस्लिम में जितने भी कौम हम लोग सब एक साथ हैं। ऐसा तो है नहीं। कभी ऐसा आप लोग यहाँ कई सालों से रहते हैं, काफी सालों से रहते हैं, तो कभी इस तरीके का फीलिंग आया कि आप पठान बिरादरी के लोग आपको घर से भगा देते, पानी नहीं देते, मस्जिद में पढ़ने घुसने? उठना बैठना है, पैठान लोग के साथ उठना बैठना है, ऐसा थोड़ी ना बेतुकी से। तो क्या बोलेंगे वो सांसद साहब को, क्या बोलेंगे? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग अगर नहीं निश्चित जाति को ज्यादा अगर उनको परेशानी लग रहा है तो एक बार हम लोग के साथ आए, बैठे उनको। हाँ, चिंता तो इसीलिए बता रहे कि चिंता तो एक बार आए हम लोग से एक बार यहाँ बक्खो समाज में या नट समाज में आकर थोड़ा सा ताल्लुकात जानकारी करा या क्या परेशानी है, तब ना मानेंगे जी। और खाली माइक पर भाषण देने से थोड़ी होगा। थोड़ा सा आकर मिले, थोड़ा सा क्या परेशानी है। पानी क्या करते हैं आप? युवा हैं, आपके लिए क्या कुछ नेताजी ने किया पासमानदा? अभी कुछ नहीं किया। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कुछ ये क्वेश्चन नहीं है। रहता तो ऐसे ही रहता समाज के आदमी, रोजगार भी नहीं, कुछ रोजगार नहीं है। खाली बस भाषण देने के लिए तो 50 आदमी आते, भाषण देते चल जाते हैं। तो क्या होगा फ्यूचर का, उसका कोई बात बोल के जा रहा है, ठीक ना। ऐसा क्या होगा कि एक दूसरे में टूट पैदा करने वाला ही भाषा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। काहे कि हम लोग हर मुसलमान व्यक्ति जो भी हम लोग हैं, सब मुस्लिम एक कौम भाई हैं और भाई भाई के तरह रहते हैं। मुसलमान में तो सबसे पहली चीज की कोई मतलब ऊंच नीच जाति पाति खासकर कब्रिस्तान और मस्जिद में है ही नहीं, है कि नहीं? कुछ नहीं, सब गलत बात है। ये सब गलत बात है। क्या बोलेंगे नेताजी को? वो जो ये सब आवे करके इंक्वायरी कर रहे हैं भाई कि अलग है, कोई समाज नहीं चाहता है। आप किस समाज से हैं? हम शाह साहब हैं। शाह साहब हैं, मतलब साई जात से आते हैं। तो कभी आप भी पासमानदा में आ जाते हैं, तो कभी आपके साथ भेदभाव ऐसा? ना, कोई ऐसा बात नहीं है? ना।
तो जनरल जैसे पठान शेख सैयद के शादी ब्याह में भी जाते होंगे, पानी भी पीते होंगे, सब करते हैं, खाना पीना सब साथ। कब्रिस्तान अलग है आप लोग नहीं के नहीं, लिए? सब साथ है। मस्जिद अलग है आप लोगों के लिए? नहीं जी, हाँ? सबके साथ है। देखिए ये सच्चाई है, और नेताजी ने पता नहीं क्या सोच समझ करके इस तरीके का इंटरव्यू में बताया है कि पासमानदाओं के साथ ये जुल्म जाती, पानी नहीं दिया जाता है, मस्जिद में ये किया जाता है, कब्रिस्तान में नहीं दिया जाता है। हालांकि इलेक्शन है, हो सकता है कि टिकट लेने की तैयारी हो, आने वाले वक्त में ऐसा इस तरीके का बयान दे करके अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। क्या बोले? बात जो भी बोली नहीं, बात गलत बोली नहीं। आज तक ये सब सोच कभी नहीं हुआ है कि ये अलग है वो अलग, कोई बखो सब प्यार मोहब्बत पूरा है। सब अच्छा है। बोलना चाहते हैं अली अनवर साहब जी से कि अगर आपको इतना चिंतित लग रहा है तो एक बार आकर आप फुलवारी शरीफ में बकोट समाज और नट समाज से एक बार आकर मुलाकात कर लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग नीच में है या ऊंच में है। हम लोग जो भी है कौम एक साथ बैठ के खाते, ऊंच नीच की बात नहीं है, मुसलमान हम एक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब आपका बेतुकी सवाल अब अपने पास रखिए और फालतू बात नहीं बोला कीजिए। यही होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बच्चा लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। बेटा पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा में। तो मदरसा में और भी बच्चा लोग पढ़ता होगा, तुम लोग के समाज के अलावा दूसरा बच्चा तो लोग तुम लोग के साथ मारपीट वगैरह ऐसा कुछ करता है? नहीं ना जी, ठीक है। अरे रुकिए, चाची क्या नम्मा का? तारा खातून। तारा खातून नट समाज से हैं कि बख्खो समाज? बख्खो। अच्छा, ये जो नेताजी बोलते हलथुन मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, पानी नहीं पिलाता है लोग, कब्रिस्तान अलग है, सब सही बात है? नहीं, सब एक के जोड़े हैं, सब एक साथ रहते हैं आप लोग प्यार मोहब्बत से? सब कभी इस तरीके को कोई नहीं। हाँ। पानी में अलबत्त लेट कर देता है, 3 दिन 8 दिन पानी रोक देता है। अच्छा, सप्लाई वाला। हाँ। अच्छा, जैसे कि सालों साल से रह रही हैं, कभी इस तरीके का भेदभाव कुछ ऐसा नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नेताजी जो पासमानदा समाज के बड़े नेता आप लोग के कहलाते हैं, जो इलेक्शन के वक्त आते होंगे, आम दिन में तो नहीं आते होंगे, हाँ, क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? आप लोग के भविष्य के लिए क्या किए वो लोग? बहुत कर रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। घर कौन है आप? लालू यादव? पासमानदा समाज के लोग लालू यादव को पूरा जो इंदिरावास देख रहे हैं ना, सब लालू यादव के बना हुआ है। और जो भी यहाँ से वहाँ जो बस रहा है मुसलमान का आदमी, सब लालू यादव के देन है। ये लालू यादव की? हाँ, 2014 किसी मुस्लिम नेता की देन नहीं है? किसी नहीं, कौसर खान का था हाथ से बना है, और मतलब लालू यादव हमको ऐसा सुनने में आता है कि इस बस्ती को बसाने में यहाँ के जो लोकल नेता जो मुस्लिम हैं, कौसर खान साहब, उनका बड़ा योगदान है कि बसाया गया उनके द्वारा। हाँ, कौसर खान के जरिए। देखिए, एक चीज यहाँ पे साफ आपको बता देना चाहेंगे, ये जो नट बख्खो समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनको बसाने में किसी नट समाज के, किसी पासमानदा समाज के बड़े नेता का हाथ नहीं है। यहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के जो नेता हैं, कौसर खान साहब, उन्होंने इस बस्ती को बसाया है लगभग 1990 के आसपास में ना। BMP 16 से उनका आइन कोई नेता सब लूटा गया था। यहाँ कुछ बोला है, नहर पर सब कुछ कहीं के चलिए जाता था। यही अच्छा, एक चीज बताइए भैया, पहले वाला जिंदगी में, पहले जिस समय वहाँ रहते थे और अब वाले जिंदगी में कितना फर्क देखते हैं? बहुत अच्छा, वो वहाँ से यहाँ बहुत अच्छा फर्क। पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मदरसा दुद्दू है, प्राथमिक विद्यालय वहाँ भी है, हिंदी भी पढ़ाई भी चलता है। मदरसा बगल में भी दुद्दू को मदरसा हो, बच्चे लोग पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा से सब पढ़ रहा है। अली अनवर साहब जो पासमानदा के बड़े नेता हैं, आते हैं यहाँ? न पहचानते हैं आप लोग? न पहचान, देखबे नहीं कि तो पहचाने आएगा तो अभी आप आए तो आप तो चीने लालू यादव को पहचानते हैं? जी हाँ, बस जिन्होंने इस बस्ती को बसाया उसको। जी हाँ, बाकी उसके अलावा कोई नहीं आता? कोई नहीं करा तो कैसे पहचान जाएंगे? ऐसे रहता तो मेरा नजर में जैसे आ रहा है उसी के नाम करेंगे। अब कोई आइए नहीं है तो हम कैसे करेंगे? आप बताइए, जो नेता आते रहेंगे उसको बच्चा सियान बूढ़ा बुजुर्ग से पहचानेगा, जो भी नहीं करेंगे उसको पहचानेगा कौन? अली अनवर साहब को हम लोग तो चिन्ह में नहीं करते, कौन है? अब ये देखिए, बड़ी विडम्बना है और हंसने की बात है कि जो पासमानदा के बड़े नेता अली अनवर इन पासमानदा समाज की बात करते हैं, कभी आते भी नहीं है, और इन लोगों का कहना है कि पहचानते भी नहीं है।
तो अगर आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम पासमानदाओं के बड़े नेता हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस उनके बच्चों के भविष्य पे, उनके रोजगार पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे करना चाहिए, ना कि भेदभाव पैदा करने वाला कुछ इस तरीके का बयान देना चाहिए। बाकी ये जो गांव है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 2-3 हजार की आबादी है यहाँ पे, नट और बक्खो समाज दोनों मिला करके। मगर इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आज तक अली अनवर, जो पासमानदा के बड़े नेता कहलाते हैं, आज तक यहाँ झांकी मारने तक नहीं आए हैं। अभी इलेक्शन का वक्त है, इसीलिए अटपटा बयान दे रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बस्ती बसाया गया है किसी पासमानदा नेता ने नहीं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो फॉरवर्ड क्लास, जो पठान समाज से आते हैं, उन्होंने इन पासमानदाओं को, इन नट बक्खो समाज को बसाया है। लालू प्रसाद के वक्त में 1990 में इस बस्ती को बसाया गया था। टोपी उपी लगा के बैठे, नमाज पढ़ के आ रहे चचा? क्या नाम है? मोहम्मद कलीम नाम है। कलीम है। पानी पिलाइएगा हमको, थोड़ा पानी पिलाइए। क्या करते हैं? यही करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं। मजदूरी वाला काम करते हैं। तो सच्चाई है अली अनवर साहब जो बोल रहे हैं, यहाँ पे मतलब पासमानदा समाज, जो नट बक्खो समाज के साथ में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, उनके लिए अलग कब्रिस्तान है, उनको दावत में नहीं बुलाया जाता है, कितनी सच्चाई है? समाज के लोग कैसा आप लोग के साथ बिहेव करते हैं? एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं? हाँ, प्यार मोहब्बत से सब समाज हम लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब जो नट समाज के लोग और बक्खो समाज को लोग बाइकआउट करते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। हम देखिए, हम पठान हैं और ये हमारे जितने भी भाई बहन है, जितने भी है, ये हमारे घर के, हमारे समाज के लोग हैं, तो हम तो पानी भी पीते हैं, खाना भी खा के जाएंगे। खाना उन्हें खिलाइएगा ना? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर। चलिए खाना खाएं, पहले पानी पी लेते हैं। शुक्रिया। तो मतलब कभी भी इस तरीके का भेदभाव ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता बाबू हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों से बात किया है, तो किसी ने, जी क्या नाम है? अभी बोल के जा रहे हैं तो कुछ कीजिएगा कि चले जाइएगा, सिर्फ बोल के आते हैं। हम लोगों का काम है सच्चाई दिखाना। जो नेता जो बोल रहे हैं, गलत सलत बयान दे रहे हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ने दिखाई असलियत और सच्चाई दिखाई कि पासमानदा समाज के जो बड़े नेता है, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पासमानदा समाज, खासकर नट बक्खो समाज के साथ में जिस तरीके जुल्म जाती, पानी नहीं पीने दिया जाता, कब्रिस्तान में नहीं जाने दिया जाता है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो रियलिटी सच्चाई बताई है और सच्चाई यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने गलत बयान दिया है। और इन लोगों का कहना है कि आज तक वो पासमानदा समाज के बड़े नेता तो हैं, बयानबाजी भले ही करते हो, मगर आज तक इनकी सूद लेने तक नहीं आए। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो आए, इन पासमानदा समाज के लोगों के बीच आए, खाए पिए, उठे बैठे, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और इनके फ्यूचर के बारे में सोचे, उसके बाद फिर पासमानदा समाज की राजनीति करें। धन्यवाद।